एवरीवन, मेरा नाम निखिल सिंह है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुझे जानते ही होंगे, मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है। आप लोग मेंबर भी हैं उसके, इसके लिए धन्यवाद। आज हम आए हैं अपने यूनिवर्सिटी में, काफ़ी रात हो चुकी है और हमारे कुछ सीनियर नहीं, वो हमारे भैया के समान हैं, उनसे बात करेंगे और देखते हैं क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम मिलेंगे अपने भैया जी से, जिनका नाम वो खुद ही बताएंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सचिन सोनी। मैं यहाँ 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और काफ़ी पुराना अनुभव है, मुझे 3 साल हो गए हैं। यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, मज़ा भी आता है। और यहाँ पर एक मेजर ड्रॉबैक है, जो यहाँ पर छात्र स्टूडेंट यूनियन नहीं है, वो होना चाहिए ताकि हम यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा बड़े मंच को दे सकते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छी है। कल 15 अगस्त है और उससे पहले हमारी यूनिवर्सिटी को बिल्कुल डेकोरेट कर दिया गया, बिल्कुल ऐसा जैसे बोले ना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, सो समथिंग लाइक दिस। तो भैया आप ये बताइए कि जो यहाँ की लाइब्रेरी का इशू है वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम करती है। बहुत सारे स्टूडेंट जो काफ़ी टाइम तक स्टडी करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते, इस पर आप क्या बोलेंगे? हाँ, इसके लिए हमने प्रॉक्टर ऑफिसर से बात करी थी, तो सर ने बोला था पहले लाइब्रेरी की टाइमिंग 5 बजे तक थी, 8 बजे से 5 बजे तक, और अब टाइमिंग क्या कर दी गई, 8 बजे से आपको टाइमिंग बढ़ा दी गई 7 बजे तक। और सॉरी फॉर दैट, वो लाइब्रेरी की टाइमिंग 9 बजे थी, जो मैं 8 बजे बोल रहा था। और उसमें क्या कहना है कि जैसे स्टूडेंट्स रहेंगे वैसे वैसे टाइमिंग का स्लॉट बढ़ाते जाएंगे, यहाँ के प्रोफेसर्स का कहना है। अभी क्या है कि जैसे रात में थोड़ा एक इशू हो जाता है थोड़ा फीमेल को लेकर, ताकि वो हॉस्टल भी 8 बजे बंद हो जाते हैं, तो 7 बजे उनको जाना कंपलसरी हो जाता है। सो दिस इज़ अ मेजर इशू एंड इट विल रिजॉल्व लेटर सून। अच्छा भैया, ये बताइए यहाँ के प्रोफेसर्स कैसे हैं? जैसे मेरा अनुभव अच्छा रहा है, लेकिन आप अपना अनुभव बताइए। अब मेरे अकॉर्डिंग मेरा तो सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे थे, तो मुझे अच्छे प्रोफेसर मिले हैं। बात करी जाए इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा मेजर 1 भी है। तो इकोनॉमिक्स सर से बात की जाए तो काफ़ी अच्छे प्रोफेसर्स हैं, उनसे 1 to 1 इंटरेक्ट भी हो जाते हैं। कभी भी कोई डाउट्स होता है तो उनसे तुरंत बातें हो जाती, फ़ोन पर भी बातें हो जाती है। और अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो सर बोलते कैबिन में आ जाओ। क्लासेज भी बहुत अच्छी चलती है, यहाँ के प्रोफेसर बोला जाए तो काफ़ी अच्छे हैं। मुझे इकोनॉमिक्स से जब मैं आया था फर्स्ट ईयर में, तो मुझे इकोनॉमिक्स का एज अ फियर था, फोमो था, मतलब डर का लग रहा था कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे इकोनॉमिक्स कहीं खो न जाए। इंटरेस्ट जागा था, प्रोफेसर अच्छे मिल गए तो इंटरेस्ट जाग गया। अब सोच रहे हैं ना इकोनॉमिक्स में कुछ करने का आगे। तो भैया आप लखनऊ यूनिवर्सिटी को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 10 में से अगर हमारी यूनिवर्सिटी हो तो 7 मार्क्स देंगे। अच्छा भैया, मैं पूछ सकता हूँ ये 3 मार्क्स क्यों हटाए गए? 3 मार्क्स थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कर सकते हैं, लाइब्रेरी को लेकर कर सकते हैं थोड़ा। जैसे इतनी टाइम ना थोड़ी बहुत सारी समस्याएं, जैसे मतलब जो क्या है ना, जेंडर इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, तो लड़कियों को भी आने देना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, ज़्यादा प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए, स्टीरियोटाइप का हमें नहीं होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा 10 में से 7 मार्क्स देने का मेरा ये इंटेंशन है। अच्छा भैया, जैसे कि मतलब कल स्वतंत्रता दिवस है, उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, तो सबसे पहले आप सभी को हमारी ओर से, हमारे छात्र संघ की ओर से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस टाइम हम लोग 78 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। अब हो सकता है आज पाकिस्तान अपना निर्माण दिवस मना रहा है, तो हो सकता है कि 1947 में वो आज़ाद हुआ था, लेकिन 2047 तक आते आते वो भारत में ही अपना मतलब निर्माण दिवस नहीं, वो विलय दिवस मनाएगा, क्योंकि भारत में वो जल्दी विलय होने वाला है। तो इस पर कुछ कहना नहीं चाहते कि पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाए नहीं, उसका आज ही के दिन निर्माण हुआ था। और बात करी जाए अपना इंडिपेंडेंस डे, तो भारत की आन बान शान है हमारी यूनिवर्सिटी, और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, और इसमें सबको पढ़ने का एक सपना होता है। भैया आप यहाँ के छात्र संघ के बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखिए, राम मनोहर लोहिया जी का कहना है कि अगर छात्र विश्वविद्यालय में राजनीति नहीं करेगा तो वो कहाँ राजनीति करेगा, उसको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। और मेरे अकॉर्डिंग छात्र राजनीति बहुत ज़रूरी है, वरना राम मनोहर लोहिया जी भी यही कहते थे कि अगर विश्वविद्यालय में लड़का छात्र राजनीति नहीं करेगा तो देश में भ्रष्ट नेता पैदा होंगे। और भ्रष्ट नेता आपको समझ में आ ही रहा है, इस तरह कितनी समस्याएँ हैं हमारी स्टूडेंट लीडर की ओर से, और कोई छात्र नेता इस टाइम पहुँच नहीं रहा है संसद में। ये थोड़ा मेजर है, क्योंकि यूपी में ही चुनाव होना चाहिए छात्र संघ का, ताकि जो गरीब घर से लड़के आ रहे हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले। वरना यही होगा कि नेता का बेटा नेता ही बनेगा, वो खाली एक बात रह जाएगी कि राजा का बेटा राजा नहीं हो पाएगा। सो दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट एंड वी हैव टू थिंक अबाउट दिस मैटर। भैया, जैसे कि हम जानते हैं अभी हमारे यूनिवर्सिटी में छात्र चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो जैसा कि आपने बोला कि यहाँ से छात्र नेता नहीं निकल रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ओपिनियन क्या है, आपकी सोच क्या है इस देश को लेके? अब देखिए, अगर मेरा बात किया जाए तो मैं ना अपनी कंट्री को 2047 तक मैं इसको डेवलप देखना चाहता हूँ।
डॉक्टर अब्दुल कलाम सर का कहना था कि हम 2020 तक इसको डेवलप नेशन बनाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर पाए थे। लेकिन अब हम लोग 2047 तक अपने देश को एक अच्छा नेशन मतलब डेवलप्ड कंट्री की ओर प्रस्थान करेंगे जल्दी। और रही बात एक बेटर क्रिटिकल इशूज़ है वीटो पावर, तो वीटो पावर भी जल्दी हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि इंडियाज़ इकोनॉमी जिस स्पीड से ग्रो कर रही है, इंडियाज़ जीडीपी जिस तरह से इंक्रीज़ हो रही है, उससे लग रहा है कि जल्दी हम लोग डेवलप नेशन की ओर पहुँचेंगे। और मेरा मानना है इसमें स्टूडेंट्स को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, ताकि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा राजनीति में इन्वॉल्व होने चाहिए, वरना मतलब एज अ अननेसेसरी लीडर्स पैदा होंगे, ताकि वो करप्शन में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान रखना चाहिए, वैसे इसमें भी ध्यान रखना चाहिए। वैसे एक अल्बर्ट आइंस्टीन का कोट है, पॉलिटिक्स इज़ मोर डिफिकल्ट टू देन फिजिक्स। तो अगर आपको चूज़ करना है कि पॉलिटिक्स करना है या फिर फिजिक्स, मेरे अकॉर्डिंग दोनों करना चाहिए। फिजिक्स इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी जानकारी दी। मेरा एक सवाल है जो मेरे मन में काफ़ी टाइम से घूम रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसको छोड़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर जाते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रही बात सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो इस लखनऊ यूनिवर्सिटी को काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। 1920 के आसपास इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो मेरे अकॉर्डिंग इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मतलब सरकार को कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लीडर को दिए। ताकि एक सबसे अच्छी बात है ना कि कुछ नेता हैं, मतलब जब यहाँ पर छात्र संघ था तब की बात करो, प्रेजेंट टाइम में तो अभी पिछले 20 सालों में 25 सालों में तो कभी राजनीति में कोई निकला नहीं है। अभी एक लीडर हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, काफ़ी अच्छे लोग, आप जान पहचान होगा उनका। तो वो ना छात्र राजनीति से निकले हैं, यहीं से एमएससी किया है। कीर्तिवर्धन सिंह हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेट मिनिस्टर हैं, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमएससी करके गए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अल्दो मतलब ही इवन elect in election any type of, but he has reputed to my university at a central level। तो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो इसको सेंट्रल लेवल तक कर देना चाहिए। और जहाँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर एक कदम आगे बढ़ाया जाए, ताकि सबको मौका मिले कि डाइवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। तो मेरे अकॉर्डिंग इसको ना जल्दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित कर देना चाहिए। ये गवर्नमेंट से एक अपील भी है मेरी कि जल्दी इसके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। चलिए भैया, हम आशा करते हैं आपकी बात सुनी जाएगी और लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत जल्द ही एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन के आएगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम ये बोल दीजिए मेरे व्यूअर्स को, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे दीजिए। और मतलब अरे बहुत बहुत सब शुभकामनाएं। अब बस यही उम्मीद है कि जो 2047 आए, हम लोग पाकिस्तान को भी ले आए अपने में, और कंबाइंड इंडिपेंडेंस डे मनाया जाए। और कुछ इशूज़ हैं जैसे उनको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, जैसे जेंडर इक्वालिटी मेंटेन, इस पे बहुत सारे काम भी चल रहे हैं, तो इस पे जल्दी। और हमारी वंस अगेन आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द व्यूअर्स एंड द फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू भैया, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। ठीक है, अब हम भी चलते हैं, मिलते हैं आपसे कभी फिर। धन्यवाद।